नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूपीएसआई यूपीएसआई जीके का प्रैक्टिस सेट हमारा आज 25 और 26 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें हम प्रत्येक में 40 प्रश्न करते हैं। हम एक क्लास में टोटल मिलाकर 80 प्रश्न से ज़्यादा, कम से कम 100 से प्लस अधिक प्रश्न कर लेते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए, आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तुम्हारा संपत्ति का कर यह केंद्र सरकार लगाती है। निगम कर यह भी केंद्र सरकार लगाती है। आयकर यह भी केंद्र सरकार लगाती है। तुम्हारा ऑप्शन ए मनोरंजन कर राज्य सरकार लगाती है। हमारा तो ऑप्शन ए सही है। यह राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय। सातवीं अनुसूची में 3 सूची है। कितनी? 3 सूची। पहली है संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब वर्तमान में 100 विषय। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक चली? कितनी? केवल 4 साल चली। तो यह हमारी ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका मॉडल डीपी घर मॉडल था। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता से संबंधित था। कितनी चली थी? 4 बरस। कौन सी? 5वीं पंच योजना, जिसका शासनकाल यानी जिसका 1974 से लेकर 1978 तक रही थी। हमारा ऑप्शन सी। अगली प्रश्न नंबर 3, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं? ऊर्ध्वाधर गति यानी ऊपर नीचे की गति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम वायु धारा। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी, तो इसका हमारा ऑप्शन ए हिमाद्री श्रेणी। हमारा ऑप्शन ए हिमाद्री श्रेणी भारत की नवीनतम श्रेणी है, जो यूरेशियन और भारतीय प्लेट के टकराने से नवीन बलित पर्वत श्रेणी है। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, अरावली। अगला प्रश्न नंबर 5, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो इसको समस्थानिक। हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी समस्थानिक सही। अगला प्रश्न नंबर 6, सह संयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस होते हैं, तो ये वाला भी सही है। क्वथनांक गलनांक अल्प होते हैं, ये भी सही है। अभिक्रिया मंद होती है, ये भी सही है। अभिक्रिया तेज होती है, तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब इसमें जो है सही नहीं है। तो ये वाली हमारा ऑप्शन डी सही नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किसको हृदय का पेस मेकर कहा जाता है? हृदय का प्रारंभ पेस मेकर कहा जाता है, तो हमारा इसका ऑप्शन ए नोड को। हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 8, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का
पूर्ण रूप क्या है? तो जिसका डिस्क ऑपरेटर सिस्टम। हमारा ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद असमत अली खान ने निपुणता प्राप्त की थी? तो हमारा इसका ऑप्शन ए सरोद। ऑप्शन ए सरोद। अगला प्रश्न नंबर 10, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी रामकृष्ण मिशन की? तो दयानंद सरस्वती ने नहीं, तो इसका हमारा ऑप्शन डी विवेकानंद ने की थी। विवेकानंद ने कब की थी? 1 मई 1897 को की थी, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय बेलूर मठ हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। विवेकानंद के गुरु राम कृष्ण देव हैं। ऐसे दयानंद सरस्वती ने 1975 में किसकी स्थापना की? दयानंद सरस्वती ने इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और इनकी एक सत्यात प्रकाश एक इनकी बुक थी। दयानंद सरस्वती ने कौन सी स्थापना की थी? याद नहीं आई, लेकिन 1975 में की थी। इसका नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट क्या नाम है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग इनकी नहीं समझ में नहीं की थी 1975 में, मुझे याद नहीं आ रही। इसका हमारा सही जवाब हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 11, टका या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित किसके शासनकाल में चलाया गया था? तुम्हारा ऑप्शन ए शेर शाह सूरी। ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, जिसका वजन 178 ग्राम था, जो कि आज का आधुनिक सिक्का है। यानी शेरशाह सूरी ने। हमारा ऑप्शन ए इसका सही जवाब। उस चीनी यात्री का नाम क्या है जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो इसका हमारा हिंग सांग। हमारा ऑप्शन इसका ए सही है, चीनी यात्री था जिसने 663 ईस्वी 630 ईस्वी के आसपास भारत की यात्रा और लगभग भारत में 15 वर्ष तक रहा था। इसकी एक पुस्तक थी सीयूकी नाम से इसकी एक पुस्तक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 13, धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो यह हमारा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न नंबर 14, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 कौन सी धारा 6 का संबंध है? पहले हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम का पोस्टमार्टम करते हैं। जैसे कब पारित हुआ? तो यह 23 मई 1961 को पारित हुआ था। यानी 1961 में प्रथम बार संयुक्त अधिवेशन बैठक हुई थी। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। यह लागू 1 अप्रैल 1961 को लागू हुआ। इसमें कुल 10 धारा हैं। अब इसकी 10 धाराओं का मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। जैसे धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू। यानी संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, विस्तार संपूर्ण भारत पर, लागू 1 अप्रैल 1961 में लागू। धारा 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा होती हैं। धारा 3 दहेज लेने देने पर सशक्ति। धारा 3 तो हम समझ 3 गुणा 5 बराबर 15, यानी 5 साल की सजा, 15,000 रुपए का जुर्माना। धारा 4 में दहेज मांगने के लिए दंड। धारा 5 में यानी दहेज के तहत किए गए वादे सभी अमान्य शून्यकरण होंगे। धारा 6 इसमें बूजी है, जो कि दहेज को स्त्री के लाभ हेतु रखने से कौन सी धारा 6 संबंधित है?
धारा 6 हुई। धारा 7 अपराध को संज्ञान में लिया जाना। धारा 8 में अपराध की प्रवृत्ति। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होंगे। धारा 8 के ए में सबूत का भार। धारा 8 के बी में दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार। धारा 9 के तहत केंद्र सरकार कानून बनाने की शक्ति। धारा 10 में राज्य सरकार द्वारा कानून बनाने की शक्ति। मैंने आपको 2-3 मिनट में ही दहेज प्रतिशत अधिनियम का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। अगला हमारा प्रश्न नंबर कौन सा है? 15। सलामी धोखाधड़ी सलामी अटैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह एक साइबर अपराध नहीं है। यह एक साइबर अपराध है। इसने मुझे नहीं है, तो ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। आसानी से पता लगाने योग्य है, तो यानी ये वाला गलत है। ये आसानी से नहीं लगाया जा सकता इसका पता। यह एक हानिकारक वायरस है। यह एक वायरस नहीं साइबर अपराध है, तो ये वाला भी गलत है। इसमें मुझे सही। तो एक ही लेन देन में नगण्य और अलक्षित, हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 16। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार अपराध करने पर अधिकतम दंड कितना है? प्रथम बार करने पर हमारा ऑप्शन बी 7 वर्ष है। धारा 6 में सख्ती और दंड से संबंधित है। हम इसके बारे में भी इस अधिनियम का भी पोस्टमार्टम करते हैं। कौन सा? हमारा प्रश्न नंबर 16 है। यानी यह पहले तो पारित कब हुआ था? तो है 23 दिसंबर 1986 को पारित हुआ। लागू कब हुआ? लागू 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ। इसमें कुल 10 धाराएं। धारा 1 तो परिभाषित करती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू। धारा 2 में कुछ परिभाषा होती है, जैसे धारा 2 के का में विज्ञापन को परिभाषित। धारा 2 के खा में वितरण से संबंधित। धारा 2 के घा जो कि स्त्री अशिष्ट रूपण को परिभाषित करता है। तो सबसे आपकी धारा 2 की घा इम्पोर्टेंट है। धारा 3 धारा 3 में है, धारा 3 में विज्ञापन पर रोक, यानी स्त्री अशिष्ट रूपण विज्ञापन पर रोक। धारा 4 में उत्तर पुस्तिका और डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक। धारा 5 में यानी इससे संबंधित अधिकारी तलाशी व जब्ती कर सकता है। धारा 6 में इसके तहत दंड, यानी प्रथम बार करने पर 2 वर्ष, अगर दूसरी बार करता है तो 3 से 7 वर्ष तक। धारा 7 कंपनी द्वारा किया गया अपराध। धारा 8 में अपराध की प्रवृत्ति। इसमें अपराध संज्ञेय और जमानती होगा। उसमें दहेज प्रतिशत अधिनियम में संज्ञेय और अजमानती अपराध होगा। धारा 9 में सद्भावना में की गई कार्रवाई। धारा 10 में केंद्र सरकार इसके ऊपर कानून बना सकती है। तो हमने आज 2 अधिनियम कंप्लीट किए। कौन से? एक दहेज प्रतिषेध अधिनियम और दूसरा स्त्री अशिष्ट रूपण को हमने आपको एक बार कंप्लीट रिवाइजन करा दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो एक बार हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। आइए अगला प्रश्न नंबर 17। किस धारा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक 75 वर्ष या उससे अधिक को आयकर में छूट प्राप्त है? तो यह 78 में नहीं, 54 के ए में नहीं और धारा बी में नहीं। तो हमारा ऑप्शन धारा 194 के बी, यानी हमारा इसका ऑप्शन डी सही है। इसका पारित कब हुआ था? पारित हुआ था 13 सितंबर 1961 में है पारित हुआ था। लागू 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ था। इसमें कुल 298 धारा हैं और इसमें कुल चैप्टर यानी अध्याय कितने हैं? 23 अध्याय हैं और इसमें अनुसूची 14 अनुसूची है। इसका हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 8। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवक माना गया है। कौन सा? लोक सेवक। तो हमारा परिसमापक एक लोक सेवक, परिपापक लोक सेवक, आयुक्त लोक सेवक। तो हमारे ऑप्शन डी लोक सेवक, यानी
पेज नंबर 108 यानी है 108 इसको बता रहा हूँ। जैसे बीएनएस की धारा 108 में आत्महत्या से संबंधित है। पेज नंबर 108 लिख गया, इसलिए मैंने बता दी बीएनएस की धारा 108 आत्महत्या से संबंधित है। इसका होगा यानी भ्रष्टाचार पारित कब हुआ था? यह 9 सितंबर 1988 में पारित हुआ। लागू कब हुआ था? 12 सितंबर 1988 को लागू हुआ था। इसमें कुल 31 धारा हैं, 5 अध्याय हैं। आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण धारा बताऊं। पहले धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू। धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। धारा 3 में यानी इससे संबंधित अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है। फिर धारा 4 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं। धारा 5 अधिकारी के विशेष कर्तव्य और अधिकार। धारा 6 में संक्षिप्त विचारण की शक्ति। संक्षिप्त विचारण की शक्ति। धारा 7 धारा अपराध यानी रिश्वत लेने से संबंधित। धारा 8 रिश्वत देने से संबंधित। अगर आपको कोई व्यवस्था पर आपको रिश्वत देने के लिए कहता है तो आपको 7 दिन के भीतर आपको इसे दिखाना होगा कि हमें उस पर किसी ने प्रेशर डाला, इसलिए मैंने दहेज नहीं रिश्वत दी है। धारा 9 में वाणिज्य हेतु। मैंने आपको बाकी तो रिपीट करा दी। जैसे 10 में यानी इसमें वाणिज्य ने दहेज दिया तो इसका यह अपराध होगा। धारा 11 नहीं, धारा 11 इम्पोर्टेंट नहीं। धारा 12 किसी यानी रिश्वत के लिए किसी को उकसाना। धारा 13 आपराधिक कदाचार। धारा 14 यानी बार बार आप अपराध करते हैं यानी बार बार आप रिश्वत को देते हैं तो धारा 14। धारा 15 धारा 16 भी इम्पोर्टेंट नहीं। फिर धारा 17 यानी जांच से संबंधित है। धारा 17। धारा 18 बैंक और कार्यवाही की जांच। धारा 18। अब धारा 19 में क्या है? धारा 19 में आप किसी को रिश्वत लेते पकड़ लेते हैं तो उस पर मुकदमा उस सरकार से पूछकर ही उस अधिकारी पर आप मुकदमा लगाएंगे। धारा 20 के तहत और धारा 25 में आर्मी नेवी को इस अधिनियम से बाहर किया है। तो मैंने आप आज को 3 अधिनियम का रिवीजन करा दिया। अब हम प्रश्न नंबर 19 करने वाले हैं। निम्न में से किसे 2015 का एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुमानित जाति अत्याचार निवारण के अधिनियम के तहत अपराध की सूची में जोड़ दिया गया है? यानी कौन कौन सा जोड़ा गया था? अन्य ऊपर करते हैं, इसमें लिखते हैं दोनों। किस मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा? तो यह भी जोड़ा गया। अनुसूचित जाति जनजाति द्वारा आम संपत्ति संसाधन यानी ये भी जोड़ा गया थे, दोनों जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न नंबर 20। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? इसका आगे खतरनाक ढलान है तो ये तो है नहीं। आगे रास्ता घुमावदार है, ये वाला नहीं। आगे रास्ता घुमावदार ऐसे बनेगा, त्रिभुज बना हुआ होगा, इस प्रकार होगा, एक चिन्ह इस प्रकार, फिर एक चिन्ह इस प्रकार, फिर इस प्रकार, यानी यह घुमावदार, ये भी गलत होगा। आगे धीरे चले, आगे दो मोड़ के लिए इस प्रकार यूं करके बना होता है, यानी पहले दाएं मुड़े फिर बाएं, यानी 2 मोड़, तो ये भी गलत है मेरे हिसाब से। तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, धीरे चलें। लेकिन इस किताब में ऑप्शन सी को बताया, किताब में ऑप्शन सी को, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी है। अगर आपको इसमें मुझे भी डाउट है तो आप एक बार इस चिन्ह का यानी इसका फोटो या स्क्रीनशॉट लेके आप गूगल या कहीं एक बार कन्फर्म कर सकते हैं इस चिन्ह का क्या अर्थ है। अगर यह एक चिन्ह उनकर उल्टा बना होता तो इसका मतलब होता है आप जाने दो, उल्टा बना हुआ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार गूगल पर ट्राई कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सही है, हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 20 करेंगे। घरेलू हिंसा के
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं? कुल 37 धारा हैं और 5 अध्याय। तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। यह पारित और लागू कब हुआ था? तो यह पारित हुआ था 13 सितंबर 2005 को, लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। इसमें धारा 37 और अध्याय 5, हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 22, किस समिति आयोग केंद्र तथा राज्य के संबंध की जांच करती है? अशोक मेहता। यह समिति 1977 की है, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। तो हमारा ये गलत, इंदिरा गुप्त ये वाला गलत, तो ये गलत। हमारा ऑप्शन इसका सी सही है, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था। इस यहाँ पर जब यह आयोग गठन हुआ था वह पीएम कौन थे? तो हमारे राजीव गांधी पीएम थे। अगला प्रश्न नंबर 23, कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो हमारा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान में राज्य का संघ का संकल्प को प्राप्त किया गया था? अमेरिकी संविधान से, ये वाला नहीं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये गलत। हमारा ऑप्शन ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से। हमारा ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारा ए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो ये वाला कथन सही। कथन आर, भारत एक अपना एक संविधान है। तो ये वाला कथन, यानी हमारा इसमें ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या नहीं करते, अलग अलग है ना, लेकिन सही व्याख्या नहीं। हमारा ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, नहीं। हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? यह एक चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, तो यह भी अधिकार में आता है। और हमारा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न, ये भी कार्यस्थलों में पानी की गुणवत्ता, ये भी। तो मृत्यु दंड नहीं आता, तो हमारा इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसमें मुझे नहीं आता था, मृत्यु दंड नहीं आता, हमारा ऑप्शन डी सही है। धारा अनुधारा नहीं, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, एक मिनट कट रहा। प्रश्न नंबर 27 में क्या है? भारत एक अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता के समान है? अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, तो ये इसके समान नहीं है। अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास है, तो ये भी समान नहीं है। भारत के पास पॉकेट वीटो शक्ति है, तो हमारा तीसरा सही है। तीसरा कौन से में? हमारा ऑप्शन ए, यानी केवल तीसरा सही है। भारत के राष्ट्रपति के साथ 3 वीटो शक्ति। कौन सी 3 वीटो शक्ति? एक है पूर्ण वीटो शक्ति। पूर्ण वीटो यानी कोई भी बिल को राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है। दूसरा निलंबन विधि, यह राष्ट्रपति बिल को पहले वापस भेज देता है, फिर संसद उसे द्वारा भेजती है, तो वह राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। फिर आता है पॉकेट वीटो, इससे राष्ट्रपति ना तो साइन कर सकता है, यानी अपनी इच्छा से साइन करे या ना करे उससे संबंधित है। जैसे कोई अधिनियम बिल आया, कहाँ पहले बिल आएगा, नहीं पर बिल आया राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति की मनवाई मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, और नहीं किसी से मना करेगा, तो उससे बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, केवल तीसरा। अगला प्रश्न नंबर 28, लोकसभा का अधिवेशन गठन करने हेतु गण पूर्ति कोरम कितनी है? तो 1/8 यानी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला
क्वेश्चन नंबर 29, प्रो टेम स्पीकर सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है? प्रो टेम स्पीकर सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को? यह नहीं। पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को? ये भी गलत। यानी नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से एक को? तुम्हारा ऑप्शन सी सही जवाब। पिछली लोकसभा के विपक्ष नेता को, तो ये वाला भी गलत। हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य का सामूहिक क्षेत्राधिकार नहीं है? क्षेत्राधिकार नहीं है। चर्चा और प्रक्रिया की स्वतंत्रता, तो ये भी अधिकार है। संसद के आंतरिक विषय में संचालक का अधिकार, ये भी है। साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, ये नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया हो, यह प्रवृत्त रहेगा। कब तक प्रवृत्त रहेगा? 6 माह से अधिक नहीं, तो ये वाला गलत। 2 वर्ष से अधिक नहीं, ये वाला गलत। तो 1 वर्ष से अधिक नहीं। हमारा ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री हैं? वित्त मंत्री, तुम्हारा ऑप्शन ए आर के षष्ठ चेती, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। राजेंद्र प्रसाद, यह खाद्य तथा कृषि मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य तथा कृषि मंत्री। अबुल कलाम आजाद, यह शिक्षा मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर, यह विधि मंत्री थे। अगला क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के अधिकृत है? अंतर्राज्यीय परिषद, तुम्हारा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अनुच्छेद 263 के तहत यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति आदेश, यानी हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 34, नीचे दिए गए कथन भारत में एक न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, तो ये वाला सही। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, इसका ए आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण, हमारा ऑप्शन इसका बी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, नीचे दिए गए वाक्य में है अभिकथन ए चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, तो ये वाला हमारा कथन सत्य है। आदर्श आचार संहिता को संसद के अधिनियमित किया था, तो हमारा ये वाला तो गलत है। तो इसका मतलब ए सत्य है और आर गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? तुम्हारा ऑप्शन इसका सी सही। ए सत्य पर आर गलत है। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 36, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था, तो यह था केशव भारती बाद। हमारा ऑप्शन डी केशव भारती बाद। इसमें कुल 13 जज थे, हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, तो ये तो सम्मिलित है। सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिचय, ये भी। ग्राम पंचायत की गठन, तो ये वाला नहीं है। यह
मौलिक अधिकार से संबंधित है। यह अनुच्छेद 40 में है, तो ये वाला भी हमारा सही, यानी इसमें पूछा मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, तो हमारा इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के 4 के काम है, जो कि स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह ने 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की, लेकिन जोड़े गए थे 10। अभी वर्तमान में 11 हैं। यह शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान 2002 के तहत जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य 51 के काम में सम्मिलित हैं। आपको किसी दिन 11 मौलिक अधिकार का रिवीजन करा दूंगा। कल आपको 11 मौलिक अधिकार का रिवीजन करा देंगे। अगला हमारा प्रश्न नंबर 38, चुंबकीय रेखा किस दिशा से निकलती हैं? तो उत्तरी ध्रुव। हमारा ऑप्शन इसका ए सही जवाब। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन, तो बी और सी पानी में घुलती हैं, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अब आती वसा में घुलनशील, तो ए और डी, ई और के यह वसा में घुलनशील हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन बी शुक्र सबसे गर्म ग्रह। अगला, अब हम प्रैक्टिस सेट 25 कर दिया, अब हम प्रैक्टिस सेट 26 करने वाले हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए प्रैक्टिस सेट 26 का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। देवा बाराबंकी, ये सही है। यानी क्या है? यह नृत्य, लोक नृत्य हैं। जैसे देवा बाराबंकी में, आला महुआ में, अन्य हिंदी में होते का आला होता है हिंदी में, तो आला में कुल 31 मात्राएं होती हैं। आला छंद होता है, उसमें कुल 31 मात्राएं होती हैं, तो यह आला महुआ में गाया जाता है। कर्मा मथुरा में नहीं गाया जाता। यह सोनभद्र और मिर्जापुर का जनजातीय लोक नृत्य है, तो हमारा सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी। कजरी मिर्जापुर में गाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 2, रेमांस लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो हमारा ऑप्शन बी होगा इसका, मलेशिया। ऑप्शन बी मलेशिया। प्लास्टिक मनी शब्द लागू होता है प्लास्टिक मशीन, जैसे क्रेडिट, डेबिट, स्मार्ट कार्ड, तो यह प्लास्टिक मनी है। तो इसमें हमारा सही जवाब कौन सा होगा? प्लास्टिक कोडेड से बना बैंक, ये भी गलत है। प्लास्टिक कोडेड पेपर, ये नहीं। धागे, ये भी नहीं। तो इसका सही जवाब मुझे लगता है ऑप्शन डी होगा। डी में क्या है? बेल्डन रुक। डी में मुक्त बैंक द्वारा जारी, हाँ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ये सब क्या है? प्लास्टिक मनी। तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 4, कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैप्चा का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर को तेज करना, बोर्ड्स और स्पैम से सुरक्षा और डेटा स्टोर करना, नेटवर्किंग। तो हमारा ऑप्शन बी, बोर्ड्स और स्पैम से सुरक्षा। हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। आपको कैप्चा कोड की गूगल पर सर्च करना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है कैप्चा कोड की, और ऐसे ओटीपी फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। तो आपको इसी प्रकार कैप्चा का फुल फॉर्म देखना है, इसका क्या होता है। अगला प्रश्न नंबर 5, जनगणना में सेक्स रेशियो किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं प्रति 100 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। हाँ, तो हमारे पुरुषों की संख्या ये भी नहीं, महिलाओं की संख्या ये भी नहीं है, तो हमारा डी नहीं, यानी प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। हमारा ऑप्शन इसका सी सही।
तो भारत में कुल 943 लिंग अनुपात और केरल का सबसे अधिक लिंग अनुपात 1084 है और सबसे कम हरियाणा का लिंग अनुपात है 879। आपको कमेंट करके बताना है कि यूपी का लिंग अनुपात कितना है, उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, यह आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है? तो यह होगा हमारा ऑप्शन ए, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 7, जोनास बॉल किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? जोनास सोलोक किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? इन्होंने 1955 में पोलियो के टीका की खोज की थी। किसके? पोलियो के टीका की खोज की थी। यानी चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने 1776 में की गई थी। 1976 में की थी, तो हमारा ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न नंबर 8, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हमारा ऑप्शन डी, काठमांडू नेपाल में स्थित है। यह इसकी स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। यानी साउथ एशिया मतलब साउथ एशियन और स्थित मतलब एसोसिएशन और आते रीजनल सीधे कॉपरेशन कॉपरेशन यानी हमारा सार्क। सही है, इसका मुख्यालय काठमांडू में। इसकी स्थापना 8 दिसंबर, ये गलत होगा नहीं, 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई। अगला ये होगा 9वां, माधुबनी पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? तो यह हमारा ऑप्शन बी, बिहार की, जिसे हम मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। मिथिला पेंटिंग, तो हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 10, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह बात संविधान के किस भाग में की गई है? मौलिक अधिकार तो भाग 2 नहीं, भाग 3 में। भाग 3 में 12 से 35 तक है। प्रस्तावना यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। यानी प्रस्तावना में कुल 5 स्वतंत्रताएं का वर्णन और 3 न्याय और 2 अवसर का वर्णन किया है। तो स्वतंत्रता कौन सी? एक अभिव्यक्ति और विचार, विश्वास, धर्म और उपासना, 4 स्वतंत्रता। 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समताएं। 2 कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो मौलिक कर्तव्य मैंने इससे पहले बता दी, तो इसमें भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 11, प्रत्यक्ष कर कौन सा है? हमारा ऑप्शन ए, आयकर प्रत्यक्ष कर है, यह केंद्र सरकार लगाती है। अगला प्रश्न नंबर 12, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, तो ये वाला इनका कथन सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, तो ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य प्रचार किया। नीचे दिए गए कूट में से सही शब्द, तो हमारे यह तीनों ही सही हैं। उपयुक्त ऑप्शन डी सभी सही हैं। अगला प्रश्न नंबर 13, VPN का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों
किया जाता है? तो इंटरनेट सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। हमारा ऑप्शन बी सही है। VPN का फुल फॉर्म एंड पूरा नाम क्या है इसका? वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है VPN का पूरा नाम। अगला 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन बी शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। हमारा ऑप्शन बी पंचायती राज से नहीं, नागरिकता से, नोटबंदी से नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया था, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान हो सके। अगला प्रश्न नंबर 15, सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए। यह BNS की धारा है। BNS की धारा है। धारा 124 124 124 एसिटिक अटैक का प्रयास, यानी ये इससे सही 302 स्नैचिंग, 356 मानहानि। तो हमारा ऑप्शन इसका ए सही है। बिल्कुल सीधी सीधी इसकी मिलान है। तो हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 16, निम्न में कौन सी नोबल गैस कहलाती है? नोबल गैस तो हीलियम। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 17, भारत में जनहित याचिका PIL के श्रोता कौन थे? तो हमारा यानी जस्टिस PN भागवती, ये भी जस्टिस BR कृष्णा अय्यर, ये भी जस्टिस AM। तो ये वाला गलत। तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा, ए बी दोनों। अगला स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन है? विधि मंत्री तो सबसे पहले, इससे पहले भी आया था, यानी मैंने बताया शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना आजाद कलाम। तो वित्त मंत्री कौन थे वहां पर? मैंने बताया भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो विकेंद्रीकरण, यानी केंद्रीकरण नहीं है। आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। केंद्रीय सुधारों का अंग कौन कौन से थे? तो हमने इसे बोलते हैं LPG, यानी वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 20, भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 मानव तस्करी के लिए न्यूनतम वर्ष की सजा है। तो हमारा ऑप्शन बी 7 बरस। अगला प्रश्न नंबर 21, सिमैक नामक समुद्री अभ्यास किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह हमारा भारत और सिंगापुर। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 22, सलामायरा पाम का पेड़ हाल ही में समाचार में क्यों रहा? पालम का पेड़ हाल ही में समाचारों में क्यों रहा? यह एक दुर्लभ औषधि पौधा है। तो इसका कोई नहीं। यह हाथियों का भोजन प्रदान करता है और बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करता है। तो यह हमारा ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 23, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद निम्न में से किस शासक के काल में थे? तो हमारा ऑप्शन शिवाजी काल में। अकबर के काल में 9 थे। कितने? 9, जैसे हम नवरत्न कहते हैं। नवरत्न में कौन सा समास होगा? इसमें द्विगु समास होगा। कौन? पहला पद संख्या वाची है। अगला प्रश्न नंबर, ये कौन सा आ गया? प्रश्न नंबर 24, भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 के 2 में 304 के 2 में 2 में स्केचिंग की सजा है। स्केचिंग की सजा है। तो ये हमारा ऑप्शन बी 3 बरस। अगला प्रश्न नंबर 25,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? धारा भाग 2 में नागरिकता का वर्णन, धारा 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। अगला प्रश्न नंबर 26। ड्राइवर लाइसेंस जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? ट्रैफिक पुलिस के नहीं, एसपी के भी नहीं और जिलाधिकारी के नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब आरटीओ के पास। दहेज की मांग करना कौन सा अपराध है? तो यानी इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इससे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न नंबर 28। SC/ST एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? तो यह हमारा ऑप्शन सी 2015 में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध भारतीय न्याय संहिता में पहली बार अलग धारा के रूप में आया है? चोरी किसमें है? चोरी है BNS की धारा 303 में चोरी, डकैती यानी 309 में लूट, 309 में लूट, 310 में यानी BNS की धारा 310 में डकैती, हत्या है 101 में और 100 में मानव वध। तो हमारा ऑप्शन सी संगठित अपराध धारा 111 में है, धारा 112 में छोटे संगठित अपराध, धारा 113 में आतंकवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 30। न्यायिक अभिरक्षा किसके आदेश से होती है? न्यायिक अभिरक्षा किसके आदेश से होती है? तो हमारा ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट के आदेश से। अगला दिल्ली एक राजधानी क्षेत्र, इसमें क्या है? दिल्ली एक है, राज्य तो है नहीं, ये तो गलत हुआ। राज्य नहीं यानी राष्ट्रीय क्षेत्र ये भी नहीं, राजधानी क्षेत्र ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश। हमारा ऑप्शन इसका बी इसके बारे में अनुच्छेद 339 के काम में संबंधित है। सही है। अगला प्रश्न नंबर 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई? तो है हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 के तहत। अनुच्छेद 44 के तहत अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशा में कार्य और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 42 में राज्य द्वारा मातृत्व राहत सहित काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थिति का प्रदान। तो हमारे 3 अनुच्छेद हो गए। अगला प्रश्न नंबर 33। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए दाखिल करने के लिए हेतु उम्मीदवार को कम से कम निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना। तो इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। हमारा ऑप्शन का ए सही। प्रश्न नंबर 34। भारत के संविधान का भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकार, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार, शक्तियां आदि से संबंधित है। भाग 5 संघ से संबंधित, भाग 6 यह राज्य से संबंधित, भाग 8 भाग 7 तो खत्म निलंबित है, भाग 7 नहीं, भाग 8 संघ राज्य से संबंधित है। तो इसमें भारत के संविधान का भाग संसद, तो संसद संघ का अंग। हमारा ऑप्शन का बी सही होगा 5वां। अगला प्रश्न नंबर 35। भारत सरकार
भारत सरकार ने को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के दौरान 15वें वित्त आयोग का गठन किया तो 2020 से 2025 तक, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? एन के सिंह। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी नियुक्त थी। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, जो 2026 से 31 तक है। अगला प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना की? तो यह कौन सा था? तो यह संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन 2006 में हुआ था और यह अनुच्छेद 279 के ए से जीएसटी परिषद का गठन हुआ था। 101वां संविधान, यह नीचे विकल्प है तो मैंने ऐसे बता दिया। 101वां संविधान 2006। 104वां 101वां यानी इसका डी ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 37, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है? तो यह होगा हमारा 48 का ए। 39 का ए तो समान काम के लिए समान वेतन, उससे संबंधित ये वाला है नहीं। 43वां नहीं बच्चा हमारा। 91वां अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये वाला तो हमारा ऑप्शन इसका सी ही सही है। अनुच्छेद 48 का ए, अनुच्छेद 48 का ए सही। अगला प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ये है हमारा 51 के काम में तीसरा। ये वाला तो है हमारा मौलिक कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा करना, ये भी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना, तो हमारा ये वाला नहीं, हमारा ऑप्शन सी नहीं, तो डी भी है। अगला प्रश्न नंबर 39, कितने आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो 3 आपातकाल की। भाग 18 से 352 से 360 तक। भाग कौन सा? 18। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात। तो कितने? 3। अगला प्रश्न नंबर 40, राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो होगा हमारा ऑप्शन बी अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितनी? 31 सीटें हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है, स्थायी सदन है, सदस्य नहीं स्थायी सदन है। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।